दूसरी बुक गिरा। गुड मॉर्निंग सभी को, क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। टाइम एंड वर्क, आइए। जरूर जरूर, ये वाला। इक्कीस से करना है, 20 से। इधर किए थे, 16 ले किए थे ना। अच्छा, मैंने आपको 23 तक बनाने को कहा था। आप बताइए कौन सी समस्या हुआ 23 तक में? 19 है। 19 से पहले किसी का है? चलो 19 पे आते हैं। धीरज भाई एडवांस का मैथ लाइव दीजिए। एडवांस का मैथ लाइव चल रहा है सुबह में 8 बजे। एडवांस मैथ लाइव सुबह में चल रहा है 8 बजे, है ना? आप 8 बजे जुड़ जाओ कल ही से। देखिए सवाल सुनिए क्या कहता है। कह रहा है 100 मीटर लंबी एक दीवार, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती है। फिर कह रहा है 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दो यहां पर सब लोग। 7 पुरुष या 10 महिलाएं, तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर 7 पुरुष या 10 महिलाएं हैं, इसका मतलब इन दोनों की इफिशिएंसी बराबर है। जितना समय 7 पुरुष ले रहा है उतना ही 10 महिला ले रही है, तो इफिशिएंसी दोनों का बराबर है। बोलो एम और एफ कितना हो जाएगा? एम का रेशियो उधर वाला 10 और एफ का रेशियो इधर वाला 7, ये इफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि 7 पुरुष 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकता है, तो 100 को हम कहां लिख देंगे? नीचे। 7 पुरुष 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकता है। अब कहता है 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए, लीजिए 600 को हमने यहां पे लिख दिया। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए सवाल कहता है 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे इंटू एक्स। सवाल कहता है 7 महिलाएं 10 दिन में इतना मीटर लंबी, तो 14 पुरुष और 20 महिला मिल करके 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। आप देख लो जाति अलग अलग है, मेल भी है फीमेल भी है, तो कोई बात नहीं, उसका रेशियो तो है ना आपके पास, आप रेशियो बैठा दीजिए। एक्स का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। बोलिए एम का मान 10 बैठाएंगे तो 10 सते कितना? 70 हो जाएगा, तो 70 गुणा 10 कितना? 700 हो जाएगा। 700 और बटा में 100 हो जाएगा। फिर देखिए 14 दहिए 140 और एफ का मान 7, 20 सते 140, तो 140 और 140 280 गुणा 100 और बटा में कितना? 600 हो जाएगा। देखो 2 जीरो नीचे नीचे खत्म हो गया, है ना? अब देखिए यहां पर सीधे 70 से काटो, सीधे 140 से काटो 5 बार में, और 140 से काट दो 2 बार। ठीक है,
140 से 5 बार में, 140 से 2 बार में, और 2 से काट दो यहाँ 3 बार में, तो 3 जाके गुणा हो गया तो x का मान 15 हो जाएगा। 3 जाके गुणा हुआ तो x का मान 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या देखिए इस सवाल में जानते हैं ये इफिशियंसी क्यों लिखा गया, इसकी जरूरत भी है। जब भी आपका एक से अधिक कह सकते हैं अलग अलग तरह के लोग हो जाएंगे, जैसे मेल फीमेल, इसकी इफिशियंसी अलग होगा, इसकी इफिशियंसी अलग, जब अलग अलग मेल फीमेल बच्चे ऐसे कुछ होगा, अलग अलग जाति के लोग हो जाएंगे, तो फिर वैसी स्थिति में इफिशियंसी होना एकदम कंपलसरी है। तो इफिशियंसी निकले इसके लिए यहां पर इस तरह का भाषा लिखा है कि 10 पुरुष या 7 पुरुष या 10 महिलाएं, ताकि हम उससे इफिशियंसी का रेशियो बना सके और फिर सवाल में उस चीज को अप्लाई कर सके। अर्थमेटिक का रिकॉर्डेड लेना था, गलती से लाइव ले लिए, फिर अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कोई बात नहीं, पहले से आप रिवीजन करो, पहले से आप पढ़ो। बहुत सारे वीडियो, हमारे ख्याल से 75-76 वीडियो जिससे पहले का होगा। आप 75-76 वीडियो कंप्लीट करिएगा पीछे से, तब तक आपका ये एंड हो जाएगा इधर। सर आप बहुत लेट से लाइव आते हैं, क्या करिएगा। आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है किसी को? ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ पढ़ाते हैं जी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, तो निकलने बैठने में टाइम लगता है ना, और पॉसिबल नहीं है कि 11 बजे से 12 बजे पढ़ाए, फिर 12 से 1 पढ़ाए, फिर 1 से 2 पढ़ाए। वैसे पढ़ाएगा मास्टर तो पगला जाएगा, पगला नहीं जाएगा, मर जाएगा। पॉसिबल है, बिना 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट मिलेगा तब तो हो पाएगा, है ना। हम लोग भी तो इंसान ही है ना, मशीन थोड़ी ना है कि मतलब चालू रहो है हमेशा, है ना। तब आप अपना क्लास देखते हैं 1 घंटा की सारी 11 से 12 पढ़ा रहे हैं, क्लास सुबह से चलता है रात के 10 बजे तक चलता है, देख रहे ना। 8 बजे 9 बजे तक टेस्ट, और 9 बजे के बाद फिर यूट्यूब पर, तब 10 बजे फिर वीडियो एक आध को बनाना होता है, तो फिर 11-12 बजता है। हाँ, तब बहुत सारी बातें होता है। आप लोगों को लगता है खाली हमारा बैचवा खाली पढ़ा रही है ना। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं इतना हालत खराब रहता है, बेड पे गिरते हैं पता नहीं चलता। इतना तो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब 16 तारीख से 20 तारीख हो गया, कब महीना गुजर जा रहा है, कब सप्ताह खत्म हो जा रहा है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है आपका। बेड पे रात में गिरते हैं, सुबह एकदम अलार्म लगाते हैं, अलार्म से नींद खुलता है, इतना थके हुए रहते हैं, कुछ अता पता नहीं है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस आपकी सेवा में लगे हुए एकदम लगातार, है ना। हाँ, लोग रिलेटिव नाराज हो जाता है कि फोन फान नहीं उठाता है, फोन नहीं करता है, बहुत सारी बातें होता है ना, क्या करे, समय नहीं मिलता है ना। नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है ना, बस आप सही से रहेंगे ना तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। तब ये चीज होता है, और थोड़ा टेंशन भी कम रहता है। देखिए ज्यादा इन्हें उन्हें फोन फान करिएगा टेंशन बढ़ेगा, कह देगा 2 काम कह देगा, तनी पटना में है थोड़ा सही पैरवी कर दो, करवा दो, ये करवा दो, है ना। क्या जरूरत है, जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंट होगा खुद कॉल करता है। हमारे पास जब तक 5-7 बार कॉल नहीं आता तो उसे बतियाते नहीं, 5-7 बार आना चाहिए, जरूरत है तो 5-7 बार करिए। ये ऑनलाइन भी बोल रहे हैं ना। हाँ, कोई के भी तो, और क्या। नहीं, कुछ कुछ स्पेशल लोग होते हैं ना, तो उठाना पड़ेगा ना। तब नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पापा का कॉल आता है ना। आप लोग तो उल्टा पलटा समझ रहे हैं ना। अब पापा का कॉल आते हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ, कल 4 बजे आए थे यहाँ पर, मतलब गांव में रहते हैं ना, खेती उती करते हैं, तो ये कल 4 बजे शाम में आया, और जब वो पहुंचे पटना तब तक हम क्लास में आ चुके थे यहाँ पर, है ना। और क्लास में छुट्टी भी नहीं दे सकते हैं। और रात में जानते हैं कल पहुंचे 10-10:15 तक मैंने क्लास लिया था यूट्यूब पर, याद होगा आपको। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो पर पहुंचा, मैंने 11 बजे घर पे डेरा पहुंचा, अब तब तक खाना उना खा के सो चुके थे, है ना। फिर जगह उगा करके फिर बातचीत हल्का फुल्के के लगभग 1:30 बज गया आपका, 1 से 1:30 बज गया आपका।
अब देखो, कौन चीज बात कर रहे थे, कौन चीज बताया जाता है ना। तो जैसे एक होता है, अब जैसे कब हम आए घर से, कब आए, छठ पूजा में हम घर से आए हैं, लगभग 2-3 महीने हो गया ना। पता है इनसे बातों होता था, सप्ताह में 1 आध दिन होता है। ये सुबह सुबह जानते हैं 5 बजे 6 बजे फोन कर देते हैं जग करके, और हम सुतल रहते हैं उस टाइम, हम सोए रहते हैं। गांव के आदमी यही से 5 बजे जग जाते हैं, 4 बजे जग जाते हैं, क्या कितनों ठंडा गिरते रहे है ना। हाँ, खेत उत पे निकल गए, अपना खेती कराने चले गए ना, इस तरीके से। अब 5-6 बजे फोन करते हैं और फिर हम सोए रहते हैं, और हम जब रात में फ्री होते हैं 10 बजे तो ही सो जाते हैं फिर। बड़ा गंभीर समस्या है। हमारे भाई साहब से बात होता है ना, लेकिन फिर सैटरडे संडे बात करते हैं ना, तो एक लंबा गैप हो गया था मिले हुए है ना, तो फिर अब आ गए तो भाई मिलना जरूरी है। और सुबह सुबह निकल भी गए हो, हम सोए हुए तो घर निकल गए हो। अब बताइए, है ना। ये तो हाई कोर्ट हो गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं वो सबको वैल्यू हम नहीं देते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। जो जो आप हमसे कमाना चाह रहे हो उसे कोई वैल्यू नहीं दे, जीरो वैल्यू है ना। हो सकता है भविष्य में वैल्यू दे, ये नहीं कह सकते है ना, लेकिन अभी जीरो वैल्यू देते हैं अभी, है ना, अभी कोई वैल्यू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। रियल मामला यह है कि वैसा कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन आपको थोड़ा अच्छा लगे जो आप चाह रहे हैं वो चीज में आपके लिए बोला है ना, लेकिन रियल बात यह है कि वैसा कुछ है ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब काम की बात है ना। फिर देखिए ज्यादा मत बोलवाइए ना, तो कुछ हो सकता है सीक्रेट चीज भी निकल सकता है ना। 18 आदमी, 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी वैसे ही दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल है जी, बनाना चाहिए था। 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार 42 दिन में, तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में हो जाएगा। आंसर बोलिए। 18। देखो भाई 21 नंबर, देखिए 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। देखो इसकी कोई चर्चा ही नहीं करना है, सवाल में इसका कोई यूज नहीं है। बस आप ऐसे समझ लो कि एक काम है, यानी एक वर्क है 3 किलोमीटर लंबी नहर बना। एक पीछे में एक सवाल था 1400 खिलौने करके ऐसे कुछ था, तो वहां भी उसका कोई यूज नहीं रहा था, यहां भी उसका कोई यूज नहीं। आप देखो 64 व्यक्ति का 81 दिन का काम है। 64 व्यक्ति का 81 दिन का काम है, 81 दिन करेगा तब जाके काम खत्म होगा। काम शुरू होने के 27 दिन बाद, इसका मतलब यह है कि 27 दिन उसने काम किया, 27 दिन उसने काम किया, 81 दिन में 27 दिन उसने काम किया। बोलो बचा कितना, 54 दिन का काम रह गया। 64 आदमी का 54 दिन का काम रह गया, 64 आदमी का 54 दिन का काम रह गया। अब कहता है सुन लो, कितने आदमी और लगाए जाए, तो हो जाएगा 64 प्लस x, ताकि ये 54 दिन का काम जानते हैं 36 दिन में खत्म हो, लेकिन 36 दिन में समाप्त हो। शेष काम का समय दिया तो हमने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, 64 आदमी का 81 दिन का काम था, 27 दिन उसने काम किया, तो बचा कितना, 54 दिन का काम। अब सवाल कहता है कि कितने आदमी और, जिससे कि काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। अब देख लीजिए, काटिए इसको। 18 3 54, 18 दूना 36, 2 से काट दो इसको, कितने बार 32 बार में, तो 32 3 96 इक्वल टू 64 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान कितना, 59।
कुछ कहना है इसमें किसी को? आठ दिन, 8 घंटे है ना, कितने घंटे पर डे? देखिएगा, यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं ताकि 8 दिन में उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या की जांच हो सके। समझिएगा, 4 गो परीक्षक है तो ये M1 हो गया। ये 4 परीक्षक जो है ना, ये M1 हो गया। 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं ताकि 8 दिन में 8 दिन में 8 दिन में देखो 8 दिन D1 है, उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या की जांच कर सके। तो मान लिए उत्तर पुस्तिका 1 है, 4 परीक्षक है, 5 घंटे रोज के हिसाब से एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिका को 8 दिन में जांच कर सकते हैं। अब सवाल कहता है, सुन लो, तो 2 परीक्षक M2, 2 परीक्षक 2 आदमी हो गए, दुगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को, यानी पहले अगर उत्तर पुस्तिका 1 जांच कर रहे थे तो अब कितना, तो दुगुनी उत्तर पुस्तिका का जांच करना काम है और उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे 1 2। 20 दिन में देखो, 20 दिन में कितने घंटे पर डे, कितने घंटे पर डे, तो हमने S2 मान लिया। क्या S2 का मान निकलेगा? S2 का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 को हमने खत्म कर दिया, 20 से कट गया, 20 खत्म, तो S2 का मान 8 हो गया, 8 आवर। हाँ, मैथमेटिक का फाउंडेशन बैच में है। गजब प्राणी यार, पागल हो जाएंगे हम समय से पहले, है ना। अर्थमेटिक का तो फाउंडेशन चल रहा है जी। बड़े आ गए, पाकिस्तान से पढ़ रहा है ना। अरे अर्थमेटिक का ही फाउंडेशन कर रहे हैं हम लोग, राहुल भाई। देखो 23 नंबर, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, ठीक है, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने अर्जित करेंगे? देखो 6 व्यक्ति 8 घंटे पर डे, 8 घंटे पर डे काम करके किसी सप्ताह में 8400 रुपये अर्जित करते हैं। प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 8400 रुपया अर्जन करता है, तो 8400 रुपये कमा रहा है एक वर्क के तौर पर, नीचे रखा जाए। आदमी 3 घंटा सिर्फ ऊपर, बाकी सब नीचे। अब देख लो इसके बाद क्या कहता है। सवाल कहता है 9 व्यक्तियों द्वारा 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे पर डे के हिसाब से प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितना राशि का अर्जन करेगा? हो जाएगा 6 आदमी 8 घंटा रोज, एक सप्ताह में इतना रुपया कमाता है, तो 9 आदमी 6 घंटे रोज, एक सप्ताह में कितना कमाएगा? अब इसे आप कर लो सोल्व, आपका हो जाएगा आंसर। बोलिए 6 से 6 खत्म, 8 से भी कटेगा जी, 8 एकम 8, 1050 और गुणा कर देंगे x का मान 9450, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। तो ये जो अभी हम लोग टाइप 23 सवाल किए, ये MDH पे किए हैं। MDH पे हम लोग 23 सवाल किए। सवाल का जम के रिवीजन करिए सारे विद्यार्थी, सवाल को पीछे से फिर लगाइए, है ना। सवाल जितना लगाइएगा उतना ही बेहतरीन आपका होगा। आगे बढ़े, चलिए आइए, पहला सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा सब। पहला सवाल यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। मेरी बात को गौर सुनिएगा। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए
कितने और लोग को काम पे लगाना होगा। वही सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया था 100 दिन में, तो यहां पर कह सकते हैं उसके पास टारगेट जो है ना काम कराने का वो कितना दिन है, 100 दिन है। 100 दिन में ठेकेदार को काम खत्म करा देना है। उसने 110 आदमी का उपयोग किया, काम पर 110 आदमी लगा दिया। 45 दिन में उसने देखा कि 45 दिन तक काम चला भी, उसने देखा कि केवल 1/4 काम हो पाया। 100 जन लगा दिया, सॉरी 110 जन लगा दिया, और 45 दिन में उसने देखा कि केवल 1/4 काम हो पाया, केवल 1/4 काम हो पाया। कितने दिन में, 45 दिन में। 45 दिन में केवल 1/4 काम हो पाया है। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, सो सुनिए। कहता है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को लगाया जाएगा। तो बोलिए पहले से कितने लोग थे, कितने और लगाने होंगे, तो +x। अब काम को समय पर पूरा करना है तो बोलो उसको मोहलत कितना मिला था, 100 दिन। 100 दिन जिसमें से 45 दिन उसने यूज कर लिया। 100 दिन में 45 दिन उसने यूज कर लिया, तो बचा कितना, 55 दिन बच गया आपका। 55 दिन बच गया आपका। उसके पास 55 दिन बचा हुआ। काम कितना और बचा हुआ, 3/4, 1/4 कर डाला। काम देखो टोटल काम 1 भाग होता है, 1/4 इसने कर डाला, 1/4 इसने कर डाला, तो बचा कितना, 3/4। यहां पे हम 3/4 लिखते हैं। ठीक है, 4 से 4 खत्म हो गया। अब देखो ये 55 से कटेगा, ये पता है कितने बार में, 2 बार, 2 बार में। ठीक है, तो 45 गुणा 90, 90 गुणा 3 270, और 270 बराबर हो जाएगा 110 + x, तो x का मान निकल गया 160। 80 कैसे जी, 70 में से 10 घटता है तो 80 थोड़ी ना होता है। बुझाया। ये भी जो है ना MDX फॉर्मूले पे ही है, M1 D1/W1 M2 D2/W2। आदमी था 110 लगाया, बट उसने देखा क्या कि 45 दिन में सिर्फ 1/4 काम ही हो पाया, तो जो हो पाया जितना समय लगा वही लिखना है। अब इसके बाद और कितना काम कराना है उसको लिख देंगे नीचे। समय कितना बचा है, तो 100 में से 45 घटा दो, 55 दिन। कितने लोग को और लगाना पड़ेगा, तो 110 + x, x की जो वैल्यू आएगा आंसर कहलाएगा। चलिए आगे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर। क्या कर सकते हैं ये, देखो वैसा ही सवाल होगा। 180 दिन में किसी काम को समाप्त करने के लिए, मतलब उस ठेकेदार को टारगेट मिला कि तुम्हें काम 180 दिन में खत्म करना है। 100 व्यक्ति को नियुक्त किया। कितने व्यक्ति को, 100 व्यक्ति को नियुक्त किया। 60 दिनों के बाद देखा जाता है कि अब तक का कार्य का 1/5 पूरा हो सका, है ना। 100 व्यक्ति 60 दिन में 1/5 पूरा करता है। फिर सवाल कहता है कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो सका है, 1/5 काम ही पूरा हो सका है। तो बताएं कि निश्चित अवधि में, मतलब 180 दिन में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। तो 100 लोग ही तो लगाया है, कितना और लगाना पड़ेगा, तो +x है ना। अब बोले 180 दिन में उसने 60 दिन यूज कर लिया, तो बचा कितना, 120 दिन और बच गया। आप बताइए टोटल काम कितना, 1 भाग, जिसमें 1/5 वो कर चुका है, तो बचा कितना, 4/5। अब इसे आप कर लो सॉल्व। ये 5 से 5 खत्म हो गया, 60 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, है कि नहीं बात। तो यहां पर देखो 50 कर देंगे, और यहां पे हो जाएगा, सॉरी ये चरवा जाके यहां गुना होगा ना, तो 50 चौके 200,
50 चौके के 200, अब बराबर में उधर हो जाएगा 100 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक सौ तीन उस 180 दिन उसको टाइम मिला था काम को कंप्लीट कराने के लिए, बट उसने क्या देखा कि 60 दिन में सिर्फ 1/5 काम हो पाया है, बचा कितना 4/5 काम, उसको इधर लिख देंगे। और जबकि समय कितना यूज कर चुका है 180 में 60 दिन, तो समय कितना और बच गया 120 दिन, इधर लिख दिए। कितने और लोग को लगाना पड़ेगा, तो 100 प्लस एक्स, सॉल्व कर दिए, एक्स का मान हो गया। फॉर्मूला क्या लगा, m1 d1 बाई w1 m2 d2 बाई w2। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल को आप कर पाइएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बन जाएगा ये भी 30। देखो एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 15 व्यक्ति को काम पे नियुक्त करता है, लेकिन 24 दिन में उसने पाया कि अब तक आधा रोड ही बन पाया है। यहां पे लिखेंगे आधा और यहां पे लिखेंगे आधा। तो बताएंगे कितने व्यक्ति को वह लगाए, कितने व्यक्ति बताएंगे और कितने व्यक्ति लगाए। तो 15 व्यक्ति यहां लगाया था, यहां 15 प्लस एक्स, ताकि रोड समय पर पूरा हो जाए। बन जाएगा, वही सवाल है। आंसर कितना 45 आपका हो जाएगा, आंसर 45 हो जाएगा। चलो ये देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर इसको हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक ठेकेदार ने किसी काम को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। सवाल कहता है ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 व्यक्ति को काम पे लगाया। कै दिन में पूरा करने के लिए 38 दिन में पूरा करने के लिए कै लोग को लगाया 30 लोग को लगाया। अब कहता है इसके बाद सुनिएगा 25 दिनों बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया। 25 दिनों बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया। 25 दिनों बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया। 25 दिनों बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया, जिससे कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। नहीं बुझा रहा है? हाँ, काम 1 दिन पहले खत्म हो गया, मतलब जो 38 दिन में काम खत्म होने वाला था वो 37 दिन में खत्म हो गया। बताए कि अगर वह अतिरिक्त आदमी को नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता। देखो सबसे पहले यहां पर हम टोटल काम बनाएंगे, टोटल वर्क लिखेंगे। आपने पढ़ा है टोटल वर्क बराबर क्या, आदमी की संख्या समय, आदमी की संख्या गुणा समय। अब देखो यहां पर 30 व्यक्तियों ने काम पे लगाया 25 दिन बाद, इसका मतलब क्या है कि 30 व्यक्ति जो है ना 25 दिन काम किया है। 30 व्यक्ति जो है 25 दिन काम किया है। अब 25 दिन बाद 5 व्यक्ति को और नियुक्त कर दिया, तो कितने लोग हो गए 35 लोग हो गए। 30 लोग था ना, 5 और नियुक्त कर दिया 35 लोग हो गए। क्या काम 38 दिन तक गया? काम क्या है, आदमी बढ़ाने से 1 दिन पहले ही खत्म हो गया, मतलब 37 दिन में काम खत्म हो गया। 37 दिन में ही काम खत्म हो गया, जिसमें ये कितना समय है 25, तो यहां कितना बचेगा 12, तब ना 25 12 37 दिन खत्म हो गया काम। काम यहां पर 12 दिन किया तो खत्म हो गया, यानी जोड़ देंगे टोटल वर्क यही होगा, ओरिजिनल वाला टोटल वर्क यही होगा। बोलो कितना हो जाएगा 750 और ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। इसको कितना कहेंगे 1170। यही टोटल काम निकल गया टोटल काम यही 1170 है। अब सवाल कहता है कि तो बताएं कि अगर वह एक्स्ट्रा व्यक्ति को नहीं लगाता, अगर वह एक्स्ट्रा आदमी को नहीं लगाता है ना, एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाने पर
एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाने पर, ठीक है, एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाने पर। जब एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो क्या होता, एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाने पर कितने दिन बाद वह इस काम को समाप्त कर पाता, कितने दिन बाद वह इस काम को समाप्त कर पाता, आपसे ये पूछा जा रहा है, कितने दिन बाद वह इस काम को समाप्त कर पाता। बड़ा सिंपल बात है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो कितने दिन बाद वो काम को समाप्त करते। काम कितना, 1170 है, ये टोटल काम है। 30 आदमी अगर करीत रह जाता, बाद में 5 आदमी और बढ़ा दिया, अगर 30 आदमी करता रह जाता तो कितना समय लगता। तो आप समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से भाग कर। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, आदमी की संख्या गुणा समय। तो समय जब निकालना है तो आदमी की संख्या से भाग कर दो, और जब आदमी की संख्या निकालना तो समय से भाग कर दो। यहाँ पर 30 से हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया, 39 दिन आ गया, 39 दिन आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता, 30 आदमी से काम करावित रह जाता, तो टोटल काम खत्म करने में 39 दिन लग जाता, जबकि उसको समय मिला क्या दिन, 38 दिन लगता। कितना, एक्स्ट्रा आदमी नहीं बढ़ाने पर 39 दिन। तो सवाल यही तो कहता है कि तो कितने दिन बाद वह इस कार्य को समाप्त कर पाता। तो आंसर कितना हो जाता, 1 दिन, क्योंकि 38 से 39 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। यहाँ पर अगर कुछ लोग सोच रहे सर एलसीएम वगैरह लीजिए, तो सब यहाँ पे तरीके नहीं लगेगा। एलसीएम कब लगाते हैं, जब कम से कम 2 गो समय दिया हुआ रहता है। पूरे टाइम एंड वर्क में यही है, या तो एमडीएच है, नहीं तो फिर आपका वही एलसीएम मेथड वाला जो है, और नहीं तो फिर इफिशियंसी आपका है, इफिशियंसी इन टाइम टोटल वर्क, टोटल वर्क, यही चीज आपका है। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। टेस्ट का टाइम क्या है, देखो टेस्ट हम अभी ऑनलाइन, तो टेस्ट अभी बंद है, लेकिन 1-2 दिन में आपका पैकेज 10 के नाम से एप्लीकेशन पर आ रहा है। यूट्यूब पर बिहार एसएससी का था, मैंने करा दिया है ना, रेगुलर वे में थोड़ी ना फ्री रहेगा। तो पैकेज आपका 10 के नाम से एप्लीकेशन पर आ रहा है, बहुत जल्द आप आगे बढ़े। यूट्यूब पर लोग देखता कहाँ है, बहुत कम लोग देखता है ना, उतना से मेरा सारा गड़बड़। ऑफलाइन का विद्यार्थी सब घट गया है ना, बताइए, मेरा समय जा रहा है फालतू का। ऑफलाइन में टेस्ट में सैलाब रहता था, मैंने फ्री कर दिया यूट्यूब पर, बिल्कुल एकदम, मतलब लोग घट गए। खर्च भी तो निकलना चाहिए है ना, बहुत सारी बातें। अगर यूट्यूब पे भी लोग देखता पूरा जोर तोर से तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। देख भी नहीं रहा, उधर भी नुकसान इधर भी नुकसान है ना। अब यूट्यूब पर नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम फी रखा जाएगा है ना, और पैसा दे के ही पढ़िए, वही सबसे ज्यादा बढ़िया है ना। बाकी यूट्यूब पर फ्री कंटेंट में मिलते रहेगा आपको। अरे कितना लेते हैं एप्लीकेशन पर, 100 रुपया लेते हैं, 25 क्वेश्चन डेली देते हैं। 20 दिन नहीं, 22 दिन, हाँ 22 दिन, और 22 गुना 25 कितना हो गया आपका, काफी सारा हो गया है ना, इतना सारा क्वेश्चन आपका। आई सब्सक्राइब के फेरा में ना रहते हैं, सब्सक्राइबर से क्या होना जाना, कुछ नहीं। हमारे यूट्यूब पे पैसा बहुत सारा आया हुआ है, लगभग काफी सारा है ना, लेकिन अभी तक एक को पैसा आया भी नहीं किया अभी है ना। अकाउंट पता नहीं कुछ उल्टा पुल्टा लोग डाल दिया है ना। बैंक में जाते हैं तो बैंक में मतलब मैंने भिजवाया है ना, हम तो बैंक का दरवाजा कभी देखे नहीं इधर है ना। तो हाँ पैसा उसमें है, बट आया नहीं है ना, अकाउंट में नहीं आया है ना। तो असकत में कोई देखने भी नहीं जा रहा है ना। मान लो 2-4 लाख देवे करेगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना, कोई उसे फर्क होने पड़ने वाला है नहीं है। आपका फुर्सत के टाइम में मेन बड़ी समस्या है, आप बोल रहा है कि जिसका अकाउंट है, कुछ कुछ बातें उसमें है ना, कुछ कुछ फंसा हुआ है मामला है ना, तो थोड़ा सोचते हैं चलो छोड़ो, देखा जाए कभी उस तरह का है ना, जरूरत पड़ा तो। आगे बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार, 30 व्यक्ति काम पर लगाया गया, ठीक है। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्तियों को और नियुक्त कर लिया। 25 व्यक्ति
25 दिनों बाद 5 व्यक्ति को और नियुक्त कर लिया, है कि नहीं बात। इसका मतलब यह है कि 30 लोग जो है 25 दिन तक काम किया, और इसके बाद 5 लोग और आ गए, तो कितने लोग हो गए? 35 लोग हो गए। हाँ 35 लोग हो गए। अब कह रहे काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया। ये लोग की संख्या बढ़ाने से काम पहले खत्म हो जा रहा है। तो मामला यहां पर यह है कि 38 दिन का समय मिला था और एक दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 37 दिन में ही काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम चला क्या दिन? 37 दिन, जिसमें 25 दिन आप यहां पर यूज कर चुके हैं, तो बचा क्या दिन? 12 दिन। टोटल काम हो गया ये, टोटल काम रियल वाला। अब कहता है बताओ ये काम बिना आदमी बढ़ाए अगर करता, 30 ही आदमी से कराते रह जाते तो कितना समय लगता? तो टोटल काम में 30 से भाग कर दिया, पता चला 39 दिन लगता। तो सवाल ही नहीं पूछ रहा है कितना समय लगता, सवाल कर रहा है कितना दिन ज्यादा लगता। तो 38 दिन का टाइम मिला था और उसको लग रहा है कितना? 39 दिन, तो एक दिन ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए तो अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। देखो ये मैं बता रहा हूं, थोड़ा बुक लाइएगा तो कहीं पर। देखिए कुछ सवाल और है इसी तरह का, जो मैंने बताया है वो पीछे में है, मैं उसका नंबरिंग बता दे रहा हूं, उसको आप बना लीजिएगा। ठेकेदार वाला ही मिस्टेक से पीछे भाग गया है वो। देखो पेज नंबर 77 में, पेज नंबर 77 में है ना, इधर सारा सवाल इधर है। देखो 27 नंबर ठेकेदार वाला है, 28 नंबर ठेकेदार वाला है ना। ये चीजें हैं। और है कहीं पर कुछ? चौंतीस नंबर एक देख लो यहां पर। इधर जो कुछ सवाल है, ये सब सवाल जो है ना, जो भी मैंने ठेकेदार वाला बताया इसी तरीके से है ना। टाइप 12 में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो इधर आपका हम लोग कर चुके हैं, है ना। उसको बनाना है आपको। तो यही बस 26, 27, 34, 28 भी है जी, है ना, लिखा हुआ है 27, 28, 34, इस तरह का 3 सवाल है। बाकी का जो सवाल है वो भी आपका MDH पर ही है, वो भी जो है वो करना है इसी तरह का है। आइए सवाल संख्या 5 पे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब। एक ठेकेदार 200 पुरुष काम पर लगाता है, 10 दिन में कुल काम का 5/6 भाग पूरा होता है। अब देखो जरा यहां पर 10 दिन में कुल काम का 5/6 भाग पूरा होता है, तो क्या टोटल काम कितना है वो लिख सकते हैं? देखिए तो 200 पुरुष जो है ना, 200 पुरुष जो है 10 दिन में कितना काम करेगा? 2000 काम, 2000 काम करेगा। आप देख लो सब लोग, 200 पुरुष जो है 10 दिन में कितना काम करेगा? 2000 काम। आदमी की संख्या गुणा समय को वर्क कहते हैं, वर्क। अगर ये टोटल टाइम दे रखा है काम का 10 दिन, तो टोटल वर्क कहलाएगा आपका। अब देखिए यहां पर 200 पुरुष है जो 10 दिन में काम को खत्म कर सकते, 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है, और पता है कितना काम हो रहा है? टोटल काम का 5/6 हो रहा है। ये जो है ना टोटल काम का 5/6। तो क्या आप टोटल वर्क यहां निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। टोटल वर्क जो है ना ये 2400 हो जाएगा आपका, टोटल वर्क 2400 हो जाएगा आपका। देख लीजिए 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो 6 दूना 12 दूना 24, 2400 टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 2400 हो जाएगा। अब देख लो इसके बाद मामला क्या है। टोटल वर्क 2400 हो जाएगा, 2400 टोटल वर्क हो जाएगा। अब कहता है कि बाढ़ के कारण 20 दिन के लिए काम रोक दिया जाता है, ठीक ना, और काम का 2/5 खराब हो जाता है। एक बात बताइए, टोटल काम ये समझ गए कैसे निकला?
हाँ, तो 200 व्यक्ति 10 दिन तक काम किया, मतलब ये 2000 काम हुआ, और ये कितना है तो टोटल काम का 5/6 है, तो ऐसा करने से टोटल वर्क निकल गया। अब बोलिए 200 आदमी कै दिन काम किया, 10 दिन, तो कितना काम हो गया, 2000 काम हो गया। 2400 काम टोटल है, जगह में 2000 हो चुका है 10 दिन में। 10 दिन में 2000 काम हो चुका है, 400 काम और बचा हुआ है। कहता है बाढ़ के कारण 20 दिन के लिए काम रोक दिया गया। 20 दिन के लिए काम जो है ना रोक दिया गया, 20 दिन के लिए काम को रोक दिया गया, है ना, 20 दिन के लिए काम को रोक दिया गया। काम ही नहीं हुआ 20 दिन, उल्टा काम ही बर्बाद हो गया, है ना, पढ़ लो। और काम का 2/5 खराब हो गया। यानी बताइए आप सारे विद्यार्थी, काम कितना हुआ था बताइए, 2000, जितना काम हुआ था उसका 2/5 खराब हो गया। देखो टोटल का 2/5 करना बेवकूफ है, जो काम खराब कौन होगा, जो काम हुआ है वो, काम ही नहीं हुआ है तो खराब क्या होगा, है ना। तो काम जो हुआ है 2000, इसका 2/5 हमने कर दिया। बोलो कितना होगा, 800। यानी इस 20 दिन में काम हुआ नहीं, उल्टा 800 काम खराब हो गया। अब आप ही बताइए कि 2000 काम में से 800 खराब हो जाएगा तो बचा कितना, 1200 काम। अब बाढ़ के बाद जब काम फिर से शुरू होगा तो 1200 काम करना पड़ेगा। बाढ़ आ गया तो 800 काम खराब हो गया तो बचा 1200 काम। देखो 800 खराब हुआ तो 1200 बच गया आपका, 2000 में 1200 काम हुआ, 1200 बच गया। अब बाढ़ के बाद जो बचा हुआ 1200 काम है वो अब होना शुरू हो जाएगा। पढ़िए, बाढ़ के बाद केवल 15 पुरुष काम पर आए, 150 पुरुष केवल काम पर आए, तो कह रहे काम पूरा हो जाएगा कितने दिन में, आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा सिंपल बात है, पहले यहां पर आप फाइनल कर लो। 2000 काम हुआ था, बट 20 दिन समय भी लगा, समय भी लैप्स हुआ, और 800 काम खराब हो गया। इसका मतलब कितना, 1200 काम हुआ, है ना। तो आपका शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 2400 काम टोटल है, जिसमें से 1200 काम हो चुका है, तो अभी भी 1200 काम बचा हुआ है। और ये पता है बाढ़ के बाद होगा, ये जो है ना, ये जो है बाढ़ के बाद होगा, बाढ़ के बाद हो रहा है। अब पता है ये 1200 काम जो बाढ़ के बाद हो रहा है वो कै आदमी कर रहा है, देखो 200 आदमी था शुरू में, बाढ़ के बाद 50 को नहीं लौटा, 150 लौटा। तो कहता है बताओ कै दिन में ये काम खत्म होगा, तो यहां पर समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 से भाग कर देंगे। कै बार में भाग लगेगा, 8 दिन का समय और लगेगा। तो सवाल कहता है बताओ टोटल टाइम क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 दिन शुरू में, अब 20 दिन बीच में, और फिर 8 दिन पीछे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 38 दिन। ऑप्शन नंबर। काम कै दिन में समाप्त हुआ, तो काम समाप्त होने का समय 38 दिन। कुछ लोग सोच रहे हैं सर 20 दिन तो बाढ़े रहा, उसको क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जब उसके उस 20 दिन में जो काम खत्म हुआ उसका आप यूज कर रहे हैं, तो समय का यूज क्या नहीं करिएगा। उस बाढ़ के समय में जो काम कम हुआ उसका आप यूज कर रहे हैं सवाल में, आप 800 घटा ले रहे हैं, जो कि 20 दिन का खराब काम, बर्बाद काम हुआ, तो फिर समय को भी आपको लेना पड़ेगा। टोटल काम कंप्लीट कै दिन में हुआ, तो 10 दिन उधर, 20 दिन बाढ़ और 8 दिन फिर बाद में, टोटल आंसर 38 दिन हो जाएगा। नहीं यहाँ पे टोटले पूछेगा, शेष का फिर, हाँ शेष रहता तो 8 ही दिन कहते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा काम 38 दिन में जाकर। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। इस सब सवाल को थोड़ा लगाना है, एक बार 2 बार 3 बार जो है ना इसको बनाना है। जितना आप सवाल गणित है, मैथ जितने ज्यादा बनाइएगा उतने ज्यादा क्लियर होगा आपका। चलो यहां पे हेडिंग लगाएंगे वेजेज बेस्ड क्वेश्चन, वेजेज मजदूरी पर आधारित। काम करेगा तो मजदूरी भी तो मिलेगा ना, तो यहां पर लगाएंगे, लिखेंगे वेजेज बेस्ड क्वेश्चन।
वेज इज बेस्ट। मजदूरी क्या हुआ जी? जाइए 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 जिसको है ना। आप तो कब से पैकिंग किए हुए हैं। सही बात, पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना। नौ बजे बैच कर दीजिए। ऐसे मत लिखो यार, शर्मा जाएंगे मैं ना। कभी 9 बजे बैच करिए, कभी शुरू, कभी लास्ट, कभी दिस, कभी डेट, है ना। चुपचाप पढ़ाई करिए। चलिए हेडिंग लगा लिए। तो आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे हम कल के क्लास में, है ना। आपको देखिए टाइप 12 का सवाल सबसे आखिरी वाला है ना, 20-25 सवाल, 30 सवाल उसको आप बनाइए। वो सवाल सब लोग से बनेगा, 2-4 सवाल केवल फंसेगा आपका। पहले गर्ल्स लोग निकलेगी, जल्दी से निकलिए। पैसा आता है तो सब जगह पकड़ लेता है ना। बीच वाला इसका पैर लगता है बड़ा, ऐसा है। सॉरी, ऑफिस में ही, ऑफिस में, ऑफिस में। अब इस बंद मत करिएगा, 2 मिनट आ रहे हैं।